ये कहानी है एक लड़की बी की, जिसे वॉशरूम जाने के लिए एक कॉफी शॉप का वॉशरूम यूज करना था, पर वो लोग सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही वॉशरूम यूज करने देते हैं। यहाँ एक लड़के बेन ने बी की मदद की। वो बी को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है। उसने बी के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी, जिस वजह से बी भी उस कॉफी शॉप की कस्टमर बन गई और उसे वॉशरूम की चाबी मिल गई। बी वॉशरूम जाती है। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल कर कहा कि मुझे अभी एक लड़का मिला और मुझे लग रहा है कि वो स्पेशल है, पर ऐसा करते हुए बी ने अपनी पैंट गीली कर ली। वो वॉशरूम के ड्रायर से पैंट सुखाती है। इसके बाद बी और बेन साथ में घूमने लगे। उन्होंने बेन के घर जाकर खाना बनाया, साथ में रात बिताई, पर सुबह होते ही बी उसके घर से निकल जाती है। बेन को लगा कि वो उसे छोड़कर चली गई। तभी बेन का दोस्त पीट यहाँ आया। दूसरी तरफ से बी बिना सोचे समझे वहाँ से निकल गई थी, तो वो वापस बेन के घर की तरफ गई, पर यहाँ उसने बेन को अपने दोस्त को कहते सुन लिया कि वो लड़की तो बस यहाँ ऐसी ही थी, मुझे उससे प्यार व्यार नहीं है। बी वापस चली गई। 3 महीने बाद बेन एक पार्टी में जाता है अपनी दोस्त क्लोडिया और उसकी गर्लफ्रेंड हेली से मिलने, पर यहाँ बी भी आई हुई थी, क्योंकि बी हेली की ही बहन थी। उन सभी दोस्तों को पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बेन ही वो लड़का था जिसने बी को ऐसी ही बेकार सी लड़की बोला था, और बी ही वो लड़की थी जो सुबह होते ही उसके घर से निकल गई। बी और बेन यही क्लब में ही बहस करने लग गए, पर कुछ दिनों बाद उन्हें क्लोडिया और हेली की शादी की इनविटेशन आई। ये शादी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, तो वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए, वो भी सेम ही फ्लाइट में। बेन बी को छेड़ने के लिए कहता है कि अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं आगे महंगी सीट पर बैठा हूँ, वहाँ सब मिलता है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। यहाँ उन दोनों को लेने बेन का दोस्त पीट आया हुआ है, क्योंकि क्लोडिया पीट की बहन थी। बेन और बी को पता लगा कि वो दोनों एक ही घर में रहने वाले हैं। वो दोनों वहाँ पहुँचे। सब लोग सबसे पहले बीच पर जाते हैं। यहाँ बेन की एक्स मार्गरेट भी आई हुई थी। बेन उससे बात करता है। बी और उसकी बहन हेली भी बात करने लगी कि बी का हमेशा से ही शादी करना एक सपना रहा है, पर अब पहले शादी हेली की हो रही थी। बी ने बेन को भी अपनी एक्स से बात करते देखा, पर यहाँ बेन को पता लगा कि मार्गरेट ने तो कोई और लड़का पटा लिया। इसी बीच बी लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, पर वो इस बारे अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले उसने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उस लड़के जोनाथन के साथ दोबारा आ जाए, क्योंकि वो सभी जोनाथन को बचपन से जानते थे। बी इन सभी चीजों से दुखी थी। दूसरी तरफ बेन भी अपनी एक्स मार्गरेट की फोटोज देख रहा है। रात को बेन और बी की फिर टकरार हुई। सब लोग जब सेलिब्रेट कर रहे थे, अलग अलग गेम्स खेल रहे थे, वो दोनों फिर से लड़ने लगे। उन्होंने एक पटाखे से शादी की डेकोरेशन और क्लोडिया के बाल जला दिए। सब लोगों को अंदाजा हो गया कि ये दोनों उनकी शादी खराब करेंगे, तो उन सब ने फैसला किया कि वो लोग बेन और बी को फिर से साथ लाएंगे, ताकि वो इतना ज्यादा ना लड़ें। एक तरफ से पीट और उसका डैड बेन के सामने जोर से बातें करने लगे कि बी बेन से प्यार करती है, बस वो बता नहीं रही। तो दूसरी तरफ क्लोडिया और हेली बी के सामने कहती हैं कि बेन बी से प्यार करता है, बस बता नहीं रहा। बी को उसी वक्त उन सब का ये प्लान समझ आ गया। वो बेन को भी बता देती है कि ये सब बस इन लोगों का प्लान है अपनी शादी बचाने के लिए। पर तभी क्लोडिया की मोम उन्हें समुद्र के बीच एक योट पर भेजती है उसके सनग्लासेस लाने को। वो दोनों योट की ओर बढ़े, पर बेन को इतनी अच्छी तरह स्विम करना नहीं आता। बी उसे पकड़कर योट तक लाती है, पर यहाँ पहुँच उन्हें पता लगा कि बी के पेरेंट्स इस शादी में उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोनाथन को ले आए हैं। ये सब देख बी फैसला करती है कि वो और बेन साथ होने की एक्टिंग करेंगे, जिससे बी को अपने पेरेंट्स के कहने पर जोनाथन के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जब बेन की एक्स मार्गरेट बेन को बी के साथ देखेगी, तो वो भी जेलस हो बेन के पास वापस आ सकती है। बी ने बेन को इस प्लान के लिए मना लिया। सब लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाने वाले थे, तो बी और बेन ने उनके सामने अपनी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। वो लोग पहाड़ों में गए। यहाँ दोनों ने सबको दिखाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी, पर बाकी सभी तो पास में एक जानवर को देख रहे थे। बेन इसके बाद बी के पेरेंट्स से मिला। वो बी के डैड की पॉन्ड में डाइव लगाने में मदद करता है। बी ये सब देख रही थी, वो भी वहाँ गई। उन दोनों ने बी के पेरेंट्स के आगे एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सबको उनकी एक्टिंग पर विश्वास हो गया। बेन बी से उस दिन के लिए माफी मांगता है जब उसने उसे उल्टा सीधा बोला था। इसके बाद बी जोनाथन से बात करने लगी और बेन मार्गरेट से। मार्गरेट बेन को कहती है कि तुम और बी साथ में अच्छे लग रहे हो, पता नहीं हम दोनों
दोनों ने ब्रेकअप क्यों ही किया था। ये सुनते ही बेन बी के पास गया कि हमें ये एक्टिंग अब जल्दी से बंद करनी होगी। हमें मार्गरेट को ये दिखाना होगा कि हम दोनों साथ में तो हैं पर साथ में नहीं हैं। मतलब हम दोनों को थोड़े ड्रामे करने होंगे जिससे मार्गरेट को लगे कि हमारे बीच दूरी बन रही है और वो मेरे पास आ जाए। पर बी ने कहा कि अभी रुको थोड़ी देर। सभी लोग तैयार होकर एक डिनर के लिए जाते हैं। वो सभी बेन और बी को ही देख रहे थे। बी और बेन डांस करने लगे। बी बेन को शिप के किनारे पर लेके गई जहां उन्होंने टाइटैनिक मूवी का पोज किया ताकि सबको लगे कि वो दोनों बहुत प्यार में हैं। सभी उन्हें ही देखने लगे। जोनाथन और मार्गरेट जेलस हो रहे थे पर उनके हटते ही बेन ने बी को छोड़ दिया और बी सीधा समुद्र में जा गिरी। बेन बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है। उसे अच्छी तरह तैरना नहीं आता था पर फिर भी वो बी तक गया। उनके परिवार दोनों को देखते हैं। वो कम पानी होने की वजह से शिप को वापस नहीं मोड़ सकते। बेन और बी एक फ्लोटिंग लाइट पर जा बैठ गए। यहाँ उन दोनों ने उस पहले दिन की बात की। बी सुबह होते ही वहाँ से इसलिए चली गई थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी और बेन ने वो सब उल्टा सीधा इसलिए बोल दिया था क्योंकि वो बी के जाने से हर्ट हुआ। उन दोनों ने फैसला किया कि अगर वो यहाँ से बच जाते हैं तो एक डेट पर ओपेरा हाउस जरूर जाएंगे। तभी उनको बचाने हेलीकॉप्टर आ गया पर बेन को ऊंचाई से डर लगता था। वो घबराने लगा। बी उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगी। दोनों गाना गाते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ दिया। वो दोनों उनकी पहली रात की तरह ही साथ में खाना बनाते हैं। आगे भी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहली रात को हुआ था। पर तभी बी के पेरेंट्स वहां आ गए तो बेन चुपके से निकल गया। बी को यहाँ लगा कि जैसे उस रात बी बेन को छोड़कर गई थी आज बेन चला गया। सुबह हुई। आज क्लोडिया और हेली की शादी थी। बेन पीट के साथ फ्लावर्स लेने गया। यहाँ बातों बातों में बेन ने पीट को बता दिया कि बी लॉ स्कूल छोड़ चुकी है, जो बात सिर्फ बी ने बेन को ही बताई थी। दूसरी तरफ बी मार्गरेट के साथ वेडिंग केक लेने गई। यहाँ मार्गरेट बी से पूछती है कि क्या तुम और बेन एक दूसरे के लिए सीरियस हो? अगर नहीं हो तो क्या मैं बेन के पास वापस जा सकती हूँ? बी ने भी कह दिया कि नहीं, हम इतने सीरियस नहीं हैं, तुम ट्राई कर सकती हो। पर जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे बी के पेरेंट्स को पता लग गया था कि वो लॉ स्कूल छोड़ चुकी है। बी को लगा कि उन्हें ये सब बेन ने बताया पर उन्हें ये सब पीट ने बताया था। बी बेन से गुस्सा हो जाती है। उसने सबके सामने सच बोल दिया कि हम दोनों बस साथ होने की एक्टिंग कर रहे थे। वो दोनों फिर से बहस करने लगे। तभी उनके डॉग ने वेडिंग केक गिरा दिया। क्लोडिया और हेली दोनों नाराज हो जाती हैं कि बेन और बी ने फाइनली उनकी पूरी शादी खराब कर दी। बेन और बी दोनों साथ में जा उनसे माफी मांगते हैं। क्लोडिया और हेली की शादी हुई। बी और उसके पेरेंट्स ने भी आपस में बात की। सब लोग सेलिब्रेशंस में लग गए। पर तभी मार्गरेट बेन के साथ डांस करने लगी। वो उसे किस कर लेती है। ये सब भी देख रही थी। वो वहाँ से चली गई। बेन भी मार्गरेट को मना कर साइड में बैठ गया। वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। बेन क्लोडिया और हेली को बातें करते सुनता है। पीट और उसके डैड भी बोलने लगे कि बेन और बी एक दूसरे को प्यार करते हैं। बेन ने कहा कि प्लीज ये सब बंद करो। पिछले एक हफ्ते से तुम सभी हमें एक करने की कोशिश कर रहे हो पर इस वजह से हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारी कौन सी फीलिंग रियल है और कौन सी फेक। पूरे परिवार ने इकट्ठा हो बेन को कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये बात साफ है। क्लोडिया और हेली के बताने पर बेन समझ गया कि बी असल में कहाँ गई है। वो समुद्र में कूद जाता है। हार्बर रेस्क्यू उसे बचाने आया। वो उनके हेलीकॉप्टर में बैठ ओपेरा हाउस गया जहां उसने और बी ने डेट पर जाने की बात की थी। बी उसे ऐसे आते देख हंसने लगती है। उन दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने रखी। बेन ने बी को प्रपोज किया। दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी एनीवन बट यू हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।